हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने एक अंदाज में। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में जीएसटी का थ्योरी देखा, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर किया। हमने इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखा कि जब एक ही स्टेट के अंदर में जब भैया परचेज और सेल होता है, यानी एक्सपेंसेस और इनकम होती है, तो किस तरह की जनरेटिव मान ली जाती है, किस तरह उसका एडजस्टमेंट किया जाता है टैक्स को, ये सारा कुछ हमने देखा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज जो हम लोग सीखेंगे वो हम लोग आईजीएसटी सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? आईजीएसटी का फॉर्म। और आईजीएसटी में समझेंगे भी कि अगर आईजीएसटी का कोई बैलेंस बच जाए तो भैया उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए, उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना वो भी समझना है। ठीक है, तो आईजीएसटी को और सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे एडजस्टमेंट करना है, इसको ध्यान से देखिए। नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी, मैं पहले बता दे रहा हूं। क्लियर बात पूरा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फटाफट। चलो, तो यह एक एक काम करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारी जो जनरेटिव मैंने रेडी करके रखी है, लिखा पास जनरेटिव इन द बुक्स ऑफ सनी, ऑब्वियसली मेरा ही नाम है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में रहता हूं। ठीक है, एजमिंग सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। क्लियर बात कि मेरे बुक्स में क्या करनी है, आपको जनरेटिव माननी है। सीजीएसटी 6% का है और एसजीएसटी 6% का। स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है? सनी परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम बिहार एंड पेमेंट मेड बाय चेक, और पेमेंट किए चेक के द्वारा। अब बताओ, जब एक ही स्टेट के अंदर में रहे तो भैया क्या लगता है? सीजीएसटी एसजीएसटी। और जब स्टेट दूसरा स्टेट से अगर करे ट्रांजैक्शन तो आईजीएसटी। यही बोला था ना पिछले वीडियो में सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक करके जनरेटिव मारेंगे आराम से और देखेंगे। तो मैं इसको ऐसे क्लोज कर देता हूं ताकि जगह बचे और एडजस्ट भी कुछ हो जाए। अगर करना हो तो जगह बनेगा। रुको एक मिनट, जगह बचाना चाहिए। ठीक है, क्लियर बात? स्टार्ट करता हूं। बहुत हंसी आ रही है, आप देखो। तो लिखा हमने माल खरीदा। हमको पहले बताओ, नगद माल खरीदा कि उधारी में खरीदा? नगद में खरीदा। तो आप सुनो, आप मुझे बस बताओ, अगर नगद माल खरीदते तो क्या एंट्री मारती है इसकी क्या बनती परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो भैया हमारी नॉर्मल एंट्री है, लेकिन हमें कौन सी एंट्री मारनी है? हमको जो जीएसटी के साथ वाली एंट्री मारनी है। तो बताओ कैसे बनेगी एंट्री? तो हमारी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। सुनना, टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स? इनपुट की आउटपुट? इनपुट लगेगा। तो क्या लिखेंगे? इनपुट। बाबू आईजीएसटी, मैंने वर्ड लगाया आईजीएसटी। क्यों? यहां सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, यहां लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, तो स्टेट अलग है। ठीक है, इनपुट, वो भी इनपुट परचेज एक्सपेंसेस। बोला ना, एक्सपेंसेस के समय इनपुट, इनकम के समय आपका आउटपुट लगता है। तो ये इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारा दिया। अब देखो पहले परचेज है कितने का? 1,50,000। मैंने बैठा दिया 1,50,000। अब भैया आईजीएसटी का क्या? 6% प्लस 6%, टोटल 12%। आईजीएसटी दोनों का परसेंट जोड़ के बोलते हैं 12%। तो हो गया 1.5 लाख का 12%, जो कि आएगा 18,000 रुपए। कितना आया? 18,000 रुपए। ठीक है, 18,000। तो कितना हो गया मेरा पूरा पूरे? 5,68,000 रुपए, यानी 5,68,000। हमारी पहली जनरेटिव कंप्लीट। क्लियर हुआ? हमारी पहली जनरेटिव कंप्लीट हो गई। अब आते दूसरा में क्या लिखा? क्या? 5 लाख नहीं होगा, 1 लाख। ओहो सॉरी, हाँ ठीक है, 5 लाख लिख दिया गलती से। ठीक है, 1,68,000, 1,68,000। ठीक है, क्लियर बात? तो अच्छा, अब देखो दूसरे एंट्री में सोल्ड गुड्स ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। ये लिखा हुआ ना, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट आउटसाइड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाहर माल बेचे तो भाई इतना पक्का पता चलेगा कि आईजीएसटी लगने वाला है। अच्छा, एंट्री क्या बनेगी? या तो भैया पार्टी का नाम तो नहीं दिया कि किस पार्टी को बेचे हैं। जैसे पार्टी होता है राहुल, श्याम, राहुल कुछ भी होता है तो नाम देते हैं।
यहाँ पे पार्टी का नाम तो है ही नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें, अब हमारी क्या बनेगी, तो अब देखो क्या बनेगी, हम जिस बंदे को बेचते हैं उस बंदे को क्या बोलते हैं, डेब्टर्स। जिससे पैसा नहीं है उसको तो डेब्टर्स बोलते हैं, ये क्रेडिटर्स के टच चिल्ला रहा है, उसको बोलते हैं डेब्टर्स, उसको क्या बोलते हैं, डेब्टर्स। फिर एंटी क्या बनेगी, एंटी बनेगी डेब्टर्स, पार्टी का नाम आया डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अब बताओ यहाँ पे इनपुट आउटपुट तो क्या लिखेंगे, टू आउटपुट, लेकिन आउटपुट क्या, IGST, ठीक है, क्योंकि भैया स्टेट के बाहर है। अब अमाउंट देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूं, पहले हमेशा क्या करो, सेल का बैठा लो, इसमें पहले किस बैठाया, परचेज का, फिर निकाल के दोनों को जोड़ के दिखा दिया, क्योंकि भैया दो डेबिट है एक क्रेडिट का, इसमें दो क्रेडिट है, तो पहले सेल का अमाउंट बैठाओ, सेल कितना है मेरा 1 लाख, तो भैया 1 लाख का सेल बैठाया। अब 1 लाख का 12% निकालेंगे, कितना आ गया 12,000, यहाँ पे कितना हो गया 1,12,000, हो गई जनरेटिव, हो गई। चलो हमारी दूसरी जनरेटिव कंप्लीट। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी एंट्री मारनी, बस भैया इस बार जीएसटी के साथ मारनी और कुछ नहीं। अच्छा तीसरा बात है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,80,000 टू राहुल, हमने राहुल को माल बेचा, कहां लिखा, कैश से बेचा। अच्छा राहुल है कहां का, वेस्ट बंगाल, राहुल है वेस्ट बंगाल का, तो बताओ IGST की CGST, अरे यार CGST और GST लगेगा, सिंपल सवाल है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो आराम से, चलो तो भैया हमने राहुल को माल बेचा, वो भी उधारी बेचा, एंटी बनेगी राहुल एपोस्ट्रोफियस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और साथ में लगेगा टू, पहले लगेगा आउटपुट CGST अकाउंट, फिर लगेगा टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये हमने लिख दिया। अब देखो सबसे पहले सेल का अमाउंट बताओ, सेल का अमाउंट कितना, 1,80,000। अब 1,80,000 का 6% निकालो, जो कि आएगा 10,800, मैंने 10,800 बैठाया, नीचे भी 10,800, अच्छा गुना 2 प्लस 1,80,000 हो गया 2,16,000, 2,16,000। और ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत लगी किसी को समझने में, एकदम सिंपल सी एंट्री है और मारती जाती है। चलो ये भी हो गया, अब आगे आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब हमारे चौथी एंट्री में आते हैं, चौथी में क्या लिखा, पेड रेंट फॉर ₹5 लाख बाय चेक, हमने रेंट पेमेंट किया, हमने रेंट पेमेंट किया किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो भैया मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगी, भैया इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट। चलो ये तो बात सही है। अब वही बना, इसमें जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इसमें जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, है नहीं लगना चाहिए। अच्छा लगता है, आपने पिछली वीडियो ध्यान से नहीं देखा, खर्चा पर जीएसटी लगता है, ठीक है, तो पिछली वीडियो को ध्यान से देखिएगा। भैया क्या रेंट मैंने खर्चा किया ना, मैंने भाड़ा दिया, तो इसमें क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अच्छा कौन सा जीएसटी, बता कौन सा जीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी की आईजीएसटी। तो भैया तो कुछ लिखा नहीं है कि कहां पे है, तो भैया जब कुछ नहीं लिखा तो माना जाता है कि ये वेस्ट बंगाल के अंदर में ही है। तो क्या लगेगा, सबसे पहले लगेगा और कौन सा, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे टू, पेमेंट हमने किया चेक के द्वारा, तो लिखा टू बैंक अकाउंट, हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। अच्छा अमाउंट कितने का, तो पहले देखो रेंट, पहले रेंट का अमाउंट बैठाओ जो कि आपका 5,000 का है, ठीक है। अब 5,000 का 6% निकालो जो कि 300, तो 300 और 300 हो गया कितना, 5,600। ये हमारी हो गई एंट्री कंप्लीट, खत्म, क्लियर। अच्छा एक एंट्री हमारी और हो गई। अगली एंट्री में आते हैं, परचेज मशीनरी फॉर ₹25,000 क्या, हमने 25,000 की मशीनरी खरीदी, हमने 25,000 की मशीनरी खरीदी। अब फिर से पूछता हूं क्या जीएसटी लगना चाहिए, हाँ बेशक लगेगा, ठीक है, हमें खर्चा किया यार मशीन पे यार। पेंटिंग क्या बनेगी, मशीनरी आया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अच्छा कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट।
अच्छा इसका क्या लगेगा हमारा इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कहा गया हमारा टू कैश होगा तो टू कैश अकाउंट। अच्छा कितने का 25,000 हमने 25,000 बैठा। अच्छा अब क्या है 25,000 का 6% निकालेंगे 1500 और 1500 टोटल हो गया मेरा कितना 28,000 क्लियर। और यार क्लियर हो गई कंप्लीट है यहाँ पर पूरा। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट हमने सारा वर्क कर लिया सारी गारंटी मान ली। अब हमें करना क्या है अब हमें ध्यान से रखना है क्या करना है वो सुनो। लेगा पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। भैया जीएसटी का जो बैलेंस अमाउंट है वो पेड करो। जीएसटी का जो बैलेंस अमाउंट है वो पेड करो। अब मैं फिर वही डालूंगा आपको सुनना। मैं एक परचेजर हूं मैंने भैया 10 रुपए दिया। मैं जब कोई सामान खरीद के लाया मैंने उस पर 10 रुपए दिया। वही सामान को जब मैंने 12 पे बेचा ठीक है तो मेरे को कितना टैक्स मिला 12 रुपए। मैंने कितना दिया टैक्स ऑलरेडी मैंने इस सामान पर 10 रुपए टैक्स दे दिया। जब उस सामान को मैंने बेचा तो 12 रुपए आया। तो जो 12 रुपए आया तो गवर्नमेंट को मुझे कितना देना होगा 10 तो मैंने पहले दे दिया है। वो जो 12 आया तो 12 में 10 तो पहले दे दिया है बचा कितना 2। ये 2 रुपए कैसे निकला यही तो निकालना है यही तो निकालना है। मुंह जाने तो आराम से निकल गया क्योंकि एकदम सिंपल है। यहाँ तो बहुत सारे जीएसटी है सबको जोड़ेंगे लेस करेंगे फिर होगा। लेकिन सवाल ये हुआ कि पिछली वीडियो में पहले हम किसका काम करें CGST उसके बाद XGST। याद रखना हमेशा कैसे करना है सबसे पहले काम करना है आपको IGST का फिर करेंगे CGST का और फिर करेंगे SGST। हमेशा ऐसे चलना है। तो पिछले बार हमने क्या किया पिछले बार हमने पहले CGST किया क्यों उसमें IGST नहीं था। लेकिन इस बार क्वेश्चन में पहले IGST है तो चलो पहले IGST का करते हैं। अच्छा अब देखो करना कैसे वो ध्यान दो ठीक है ध्यान देना कि करना कैसे है ठीक है ध्यान दीजिएगा कि करना कैसे एकदम क्लियर रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं मुझे बताओ आउटपुट से इनपुट घटता है कि इनपुट से आउटपुट घटता है। कल हमने क्या किया पिछले वीडियो में हमने पिछले क्लास में क्या किया हम लोग ने आउटपुट से इनपुट को घटाया। पहले हमने टोटल मारा था फिर आउटपुट को इनपुट से घटाया ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एक करके कर रहा हूं। ये सारा वर्किंग नोट है वर्किंग नोट चूक गए तो बाबू खेल खत्म हो जाएगा। वर्किंग नोट ठीक है मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको करना है टोटल इनपुट नो IGST टोटल इनपुट IGST। तो टोटल इनपुट IGST क्या टोटल इनपुट अरे भाई यहाँ पे तो है और कहीं इनपुट ये है इनपुट। अरे ये बोलना क्योंकि ये तो भैया CGST है मेरे को चाहिए IGST और वो सिर्फ कहाँ पे है इस जगह पे बस एक ही है। भैया कितना है 18,000 हमने 18 लिख दिया। आप लोग बोलो मत आपसे लोग सिर्फ सुनो 18,000 ये हमने कर दिया। अब क्या करना है मेरे को अब मेरे को करना है टोटल ध्यान दीजिएगा आउटपुट टोटल आउटपुट IGST। अब टोटल आउटपुट IGST ढूंढते हैं। टोटल आउटपुट ये रहा इस जगह पे टोटल आउटपुट जैसे बस यहाँ पे और कहीं है नहीं सर और कहीं नहीं है। तो भैया यहाँ पे नहीं है तो भैया 12,000 लिख दिया 12,000 लिख दिया। अब सोचो दिए कितना 18,000 गवर्नमेंट दिए कितना 18,000 गवर्नमेंट वही सामान को जब बेचे आया कितना 12,000 तो भैया गवर्नमेंट कुछ देना है बल्कि उल्टा गवर्नमेंट से लेना है समझे। टैक्स दिया मैंने 18,000 का आया 12,000 तो अभी तो भैया 6,000 तो हमको लॉस में अभी हम क्या है 6,000 लॉस में है। बात करो भाई तो बता कैसे होता है देखो होता कैसे देखो निकालते क्या थे नेट IGST क्या निकालते थे नेट IGST। तो नेट IGST कैसे निकाले वो देखो हम लोग क्या करते थे आउटपुट समझेगा आउटपुट IGST इक्वल टू 12,000 उसमें से क्या करते थे लेस कर देते थे क्या करते थे लेस करेंगे क्या इनपुट IGST। याद रखना आउटपुट से इनपुट घटाना है। अब चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे अगर पॉजिटिव आया तब तो भैया हमको गवर्नमेंट को देना है लेकिन अगर नेगेटिव आया तो गवर्नमेंट का सिर्फ सेट ऑफ करना है
समझा, उनसे लेना है। और उनसे लेना नहीं एक्चुअली, उनका सेटअप होता है, देखना कैसे होता है। तो मुझे बताओ, ये मैंने 18, हाँ हमेशा आउटपुट से इनपुट घटेगा, ठीक है। तो ये मैंने किया, तो बताओ मुझे एक बात, 6000 आया। अब मुझे बताओ ये जो 6000 आया मेरा, समझना बात को, तो ये जो 6000 है ये मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये नेगेटिव है। क्यों? आप सोचो, जब 10 रुपए टैक्स दे के आते थे, 12 आता था, तो 2 रुपए हम जाके घर को दे दे, क्योंकि भैया 2 गवर्नमेंट का है। अभी तो उल्टा हो गया, सोचो, दिए हैं 12, आया है 10, तो भैया गवर्नमेंट जी चलो 2 रुपए निकालो, यही ना, यही ना, ठीक है। तो भैया यहाँ पे तो वही काम करना है। तो भैया 6000 भैया मेरा नेगेटिव में है। चलो ये तो मेरा काम हो गया, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। अब देखो इसका करना क्या उसको, ये जो हमने काम किया इसके पहले मानी होगी जनरेटरी, इसकी क्या मानी होगी पहले जनरेटरी। अच्छा कितने का सेटअप हो गया देखा जाए, ईमानदारी से बोलो, 12000 दिए, सॉरी 12000 आया, 18000 दिए, सेटअप कितने का? सेटअप 12000 का। सेटअप कितने का? 12000। अब देखो सेटअप का एंट्री का मानना है, किसका मानना है? पिछले क्लास से याद करो, आउटपुट पहले लिखे थे, इनपुट बाद में लिखे थे, यार उसको रिवर्स कर रहे हैं। देखो अरे देखो, इनपुट डेबिट में है ना, सेटअप करना है, उसको क्या करना होगा? क्रेडिट। जो आउटपुट है क्रेडिट, इसको करना होगा डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आउटपुट, एंट्री बनेगी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट, इनपुट IGST अकाउंट। तो भैया कितने का सेटअप हुआ बाबू? जो कम रहेगा, कल भी मैंने बोला था, जो कम रहेगा वही सेटअप का। अगर नहीं समझ में आया, दिमाग नहीं चलता, तो भैया जो कम हुआ है वही सेटअप है। 12000 का सेटअप हो गया, तो मैंने क्या लिखा? 12000, और क्या लिखा यहाँ पे? 12000। क्लियर होगा? हमारी पहली एंट्री कंप्लीट, हमारा पहला सेटलमेंट हो गया। अब दूसरा सेटलमेंट, अब किसका करना है? अब करना है CGST का। किसका करना है? CGST का। किसका करना है? हमारा SGST का। देखो कैसे करना है। अब करना क्या है? सबसे पहले ये काम तो हो गया, अब हमको सबसे पहले निकालना है टोटल इनपुट, टोटल इनपुट CGST, टोटल इनपुट CGST कितना? तो चेक करो इनपुट कहां का है? इनपुट 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 नहीं है हमें इनपुट, अरे देखो इनपुट यहां भी है, यानी कितना हो गया? ये हो गया मेरा 300। क्या ये पोर्शन आ रहा है? देखो तो कैमरा में, अगर मैं यहां करूं 300 और प्लस 1500, क्या ये पोर्शन आ रहा है? ठीक है, तो 1800, ठीक है। आ रहा है क्वेश्चन में उंगली, ठीक है, तो 1800 मैंने लिखा। अच्छा उसका क्या करना मुझे? उसका मुझे करना है टोटल आउटपुट CGST, टोटल आउटपुट CGST कितना? टोटल आउटपुट CGST कितना? तो आउटपुट CGST ढूंढो, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST 10800, हमने लिख दिया 10800। अच्छा और है, और है, और है? अरे सर और तो नहीं है कहीं भी आउटपुट है, नहीं ना, खत्म। चलो इतना काम तो कर लिया, अब करना क्या है? सेटअप। अब पहले करना क्या है? सेटअप। तो देखो देखो सबसे पहले ध्यान देना, क्या लिखेंगे? हमको निकालना है नेट, हमको निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है नेट CGST, नेट CGST। तो नेट CGST कैसे निकलेगा? देखिएगा मैं कब क्या चेंज करूंगा। देखो यहाँ पे भैया क्या करना है? आउटपुट से इनपुट घटता है कि इनपुट से आउटपुट घटता है? आउटपुट से। तो भैया आउटपुट, आउटपुट कितना है मेरा? तो लिखेंगे सबसे पहले आउटपुट CGST, आउटपुट CGST कितना? 10800, ये है ना 10800, 10800। अब सबसे पहला काम, सबसे पहला काम करना क्या है? ये जो 6000 का जो नेगेटिव बैलेंस है ना, पहले ये बोला, अरे भाई पहले मेरे को एडजस्ट कर, ठीक है। आप लोग क्या करते हो? जब किसी को मान लो अगर देना है, मतलब किसी से लेना है और उसका कुछ पैसा अगर मेरे पास है, तो पहले हम लोग उसको सेटअप करते हैं। भैया सुन, तो 10 रुपए दिया था, तो 3 रुपए हम तुमसे पाते थे, पहले 3 रुपए काट बाकी दे, ये ना बोलते हो, ये ना बोलते हो। तो भैया 10800 गवर्नमेंट मांग रही है, 10800 गवर्नमेंट को देना है, तो मैं रुकिए गवर्नमेंट जी, पहले तो भैया जो 6000 का लॉस है पहले उसको सेटअप करेंगे, ठीक है, पहले उसको सेटअप करेंगे। और सिद्ध आगे तो मैंने क्या किया? सबसे पहले सेटअप किया, तो लेस लिखा, फर्स्ट मैंने लिख दिया फर्स्ट सेटअप, फर्स्ट सेटअप किसका? IGST का। सबसे पहले सेटअप किसका करेंगे? IGST का। अब मुझे बताओ, ये जो था, मुझे बताओ
ये इनपुट है कि आउटपुट है? जो 6000 है जो कौन सा है? इनपुट। ये कॉन्सेप्ट है इनपुट IGST, क्योंकि भैया इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग को हाईलाइट करने के लिए, फर्स्ट सेट ऑफ इनपुट IGST। सबसे पहले किसको सेटअप करेंगे? हम लोग IGST को करेंगे इनपुट, ठीक है। अच्छा कितना? 6000, हमने 6000 कर दिया। 6000 के बाद कितना आया? 4800, ये आया, ये आया। अब 4800 तो गौर बोलता चल भैया एक काम कर 4800 दे। हम बोले रुक अभी नहीं गवर्नमेंट जी, अभी नहीं, अभी भैया जो 4800 है उसमें तो मेरा जो 1800 का हम दे के रखे हैं आपको वो भी तो सेटअप करेंगे, तो पहले उसको सेटअप करेंगे। तो क्या करेंगे? लेस, लेस क्या? हम लोग का इनपुट, इनपुट हमारा CGST जो कि कितना है? 1800 का है। कितना है हमारा? 1800 का। करने बाद कितना है मेरा? 3000। ये जो 3000 बच्चा अब बोलेंगे लीजिए गवर्नमेंट 3000 CGST। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? एकदम सिंपल सा बात है। हमारा 10800 गवर्नमेंट मांगा, हमारा GST बना 10800 गवर्नमेंट को देने का, ठीक है वो मांगा। तो हम कहेंगे बोले रुकिए गवर्नमेंट जी, हमारा जो 6000 को जो सेटअप करना बाकी है लॉस पहले उसको सेटअप करेंगे, उसको कर दिया। करने बाद कितना बचा? 4800। तो गवर्नमेंट बोला चल 4800 ही दे दे। हम रुकिए गवर्नमेंट जी, अभी जो ये जो 1800 का हम आपको दे के रखे हैं वो भी तो सेटअप करेंगे। तो हमने उसको भी क्या किया? सेटअप किया। सीधा सवाल। अच्छा GST को लेस क्यों नहीं किए भैया? कैसे? आउट तो इनपुट IGST जो 6000 रुपए मेरा बाकी रहा, हाँ इसके नीचे में CGST इनपुट को लेस क्यों नहीं किए? मैंने क्या बोला था? IGST में अगर कुछ बच जाए तो उसका किसके साथ एडजस्ट करेंगे? CGST का। मान लो अगर IGST इतना बड़ा होता, मैं बताऊंगा, अभी पहले इसको देखो, इसको देखो, मैं अभी समझाऊंगा। एक और बात मुझे समझानी है। ये बात क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुई बात को? चलो ठीक। तो ये कितना बचा? ये बचा मेरा बैलेंस। लिखेंगे क्या? बैलेंस। लिखेंगे बैलेंस ऑफ, बैलेंस ऑफ नहीं, बैलेंस ऑफ नहीं लिखो, ये लिखो बैलेंस पेड ऑफ लिख देता मैं। बैलेंस पेड ऑफ, इतना का बैलेंस भैया गवर्नमेंट को मुझे और देना है। क्लियर हुआ आपको? अब अगला आता है, अभी खराब नहीं हुआ, ये काम तो हमने कर दिया। ये तो CGST था, अब क्या बचा? SGST। छोटी बात है। अब टोटल इनपुट, टोटल इनपुट SGST, SGST। अब देखो इनपुट का इनपुट SGST एंड इनपुट 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 इनपुट, ये रहा इनपुट कितने का? 300। तो मैंने लिखा 300, उसका नीचे कितना? 1500, टोटल कितना हो गया? 1800। बोलो यहाँ तक दिक्कत क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बात क्लियर है? तो भैया 1800। अब चलो ढूंढो टोटल आउटपुट SGST, ढूंढो आउटपुट 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 आउटपुट, ये कितना? 10800। तो बाबू कल भी मैंने बोला था कि ये दोनों सेम आता है। जितना CGST देखो इनपुट CGST कितना? 1800 है ना, तो भैया इनपुट SGST भी 1800 होगा। और ढूंढने का जरूरत नहीं था, यहीं पे मिल जाता, लेकिन मैं जानबूझ के वहां पे गया। अब टोटल आउटपुट से कितना? 10800, तो वही तो होगा। तो टोटल आउटपुट SGST 10800। ये काम कंप्लीट। अब क्या करना है? अब भैया SGST को इन इनपुट वाला को आउटपुट के साथ एडजस्ट करना है, करना ना। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे नेट, नेट SGST। तो भैया नेट SGST कितना? तो थोड़ा जगह कम पड़ा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा क्या? इनपुट सॉरी आउटपुट, आउटपुट SGST कितना है? 10800, ये है ना 10800। अब इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे, लेस इनपुट, इनपुट SGST कितने का? इनपुट SGST तो इनपुट SGST 1800। चलो 1800 घटाओ, कितना आया? 9000। यानी 9000 गवर्नमेंट को पे करना है। ये लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस पेड ऑफ, ठीक है। SGST कितना देना गवर्नमेंट को? 9000। और CGST कितना देना गवर्नमेंट को? 3000। बात क्लियर हुई? क्लियर हुई? अब इसकी एंट्री है, ये सारा वर्किंग नोट करने के बाद एंट्री आप मार पाओगे, नहीं तो नहीं मार पाओगे। स्टार्ट करता हूं।
आउटपुट आईजीएसटी को एडजस्ट कर दिया, अब उसका किसका एडजस्टमेंट हुआ ना बताना, सीजीएसटी का वाला ना, अब सीजीएसटी का एडजस्टमेंट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी देखो, एंट्री बनेगी आउटपुट, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट लिखा, आउटपुट के साथ किसका एडजस्ट हुआ था, इनपुट का, तो अब क्या लिखेंगे उसके बाद टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। अच्छा उसका किसका सेटअप हुआ था, सीजीएसटी का, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। ठीक है हो गया। अच्छा आउटपुट, आउटपुट कितना है, कुछ नहीं कर, देखो मैं ये कॉपी करूंगा, ये चीज उठा के मैं बस यहाँ पर कॉपी करूंगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करना, देखो सिर्फ कमाल का चीज देखो, 10,800 मैंने बैठा लिया, 10,800 कितना सेटअप किया, 6,000 मैंने टेबल में बैठा लिया, 6,000 कितने सेटअप किया, 1800 का, 1800 कर दिया, क्या डेबिट कार्ड मिला, नहीं मिला, तो जो नहीं मिला क्यों नहीं मिला, क्योंकि 3,000 भैया बैंक को गवर्नमेंट को देना है। अब आप जाके पेड करते हो कि बैंक के नाम पेमेंट करोगे, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, अब भैया हमने कर दिया कितने का पेमेंट, 3,000 का पेमेंट, खत्म हो गया, कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया, ये हमने कर दिया। अब इसके आता है, इसके जनरेटिंग क्या बनेगी, वही सेम लिखेंगे, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अच्छा टू किसका एडजस्टमेंट किया, इनपुट ना, तो लिखेंगे टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अच्छा तो आप पहले अमाउंट बैठाओ, दिक्कत नहीं ना, अमाउंट बैठाओ, मैं कुछ नहीं, बस ये अगर बन गया ना तो आपकी जनरेटिव आपके हाथ में, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस वही कॉपी कर रहा हूं, जैसे जैसे काम किया वैसे। सबसे पहले 10,800 भैया, उसका 1800 क्या टैली किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि बाबू बैलेंस पे करना बैंक को, यानी गवर्नमेंट को पे करना है, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना गवर्नमेंट को पे करना है, 9,000, ये मैंने 9,000 लिख दिया और हमारा पूरा काम हो गया। इस तरह करके जनरल एंट्रियां बनती है हमारे जीएसटी में, ठीक है, और सारा सेटअप होता है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसको आप पहले आराम से समझो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हमने सबसे पहला काम क्या किया, सारी जनरल एंट्री हमने, ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या किया, वर्किंग नोट में गए, सबसे पहले देखा कि इनपुट आईजीएसटी कितना है, तो पता चला 18,000 है, हमने देखा टोटल आउटपुट सीजीएसटी कितना है, तो पता चला 12,000। अब इनपुट से आउटपुट नहीं होता, आउटपुट से भैया इनपुट घटाया जाता है, तो आउटपुट से जब इनपुट घटाया यानी हमने गवर्नमेंट को दिया 18,000 टैक्स, और अभी तक हमको कितना मिला है, उधर से आया रिकवरी हुआ सिर्फ 12,000, यानी 6,000 भी तो मेरा लॉस में है, तो भैया मैंने क्या किया, 6,000 लिख दिया लॉस में। अब इस लॉस को किसके साथ एडजस्ट करेंगे, अगला वाला जो टैक्स होगा यानी सीजीएसटी, उसके साथ एडजस्ट किया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा टोटल इनपुट सीजीएसटी निकाला 1800, टोटल आउटपुट सीजीएसटी 10,800, क्या लिखा, आउटपुट को इनपुट के साथ, आउटपुट मैंने लिखा तो उसमें सबसे पहले बोला जो पहले लॉस है ना, पहले उसको एडजस्ट करेंगे, तो हमने क्या किया, पहले लॉस को एडजस्ट किया 6,000 का, और उसका क्या किया, इनपुट को हटाने के बाद मेरा कितना है 4,800, अब इसमें से क्या किया, अपना जो सीजीएसटी वाला था एडजस्ट करना उसको कर दिया, सॉरी 1,800 का एडजस्ट करके 3,000 है। अब इसके हम सिंपल सी जनरेटिव ने यहां बना दी, ऊपर से सिंपल सी जनरेटिव यहां बना दी। आउटपुट देखो ये तो है आउटपुट आईजीएसटी, तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना सेटअप 12,000 का, तो 12,000 लिख दिया। अब फिर इसको भैया कॉपी कर दिया, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 10,800 से, इनपुट पहले किया तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, फिर किया इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और फिर लास्ट में बच गया ये पेमेंट करना गवर्नमेंट को, तो बैंक के नाम पे क्या किया, पेमेंट कर दिया। उसका नीचे वाला देखो सेम वही किया हमने, बस उसमें भैया किसी का एडजस्टमेंट था नहीं, बस एक तो सीजीएसटी का था, सॉरी एससी से कोई कर दिया, नहीं रहेगा तो आउटपुट से इनपुट लेस कर देंगे बस, तो बस एकदम कुछ नहीं करना, बस सीरियल वाइज सारा वर्किंग नोट करना और कुछ भी नहीं करना। समझ में आया, बात समझ में आई। तो अभी आपने एक चीज सीखी, क्या सीखा आपने, सोचो कि भैया 6,000 का एडजस्टमेंट इससे तो कर दिया, बाय चांस अगर ऐसा होता ये बहुत बड़ा अमाउंट होता, जो कि यहां से सेटअप करने के बाद भी एडजस्ट नहीं हुआ, तब क्या करना पता है, जो इसका बैलेंस बच जाता वो क्या करते, एडजस्ट से करते। तो इसको अभी वर्किंग नोट में करके दिखाऊंगा, एक तो ऐसे लेके कि कैसे करना है, तो मैं इसको कॉपी करूं, फटाफट कॉपी करो ना। चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमारा IGST का अमाउंट इतना बड़ा होता कि भैया CGST के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, आपसे जवाब देना मुझे। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने क्या रखा, मान लो यहाँ पे देखो, मान लो मैंने वर्की नोट किया। जब मैंने वर्की नोट किया और हमारा जब क्वेश्चन निकला, बाबू देखो यार, देखो देखो सब, मान लो यहाँ पे लिखा टोटल हमारा इनपुट, टोटल इनपुट IGST, हमारा टोटल इनपुट IGST मान लो कितना का है, 30,000 का है। कितने का है, 30,000 रुपए का है। मैंने कितना बोला, पूरा पूरी 30,000 रुपए का है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोल दिया टोटल आउटपुट, मान लो टोटल आउटपुट आपका निकलता IGST है, हला नहीं है, देखो कितना मेरा 12,000। ये आपके क्वेश्चन में था, ये आपके क्वेश्चन में था, सुन लो, ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए जब आपने निकाला ये काम, हमारा जो टोटल है, ये यही हम लेके चल रहे हैं। क्या हम यही लेके चल रहे हैं कि हमारा टोटल इनपुट, टोटल इनपुट, ध्यान दीजिएगा, CGST यही वाला उठा रहा हूं, जो कि मेरा कितना है, 18,000 का है, ये हमारा है। अच्छा, फिर बोल रहा हूं टोटल, हल्ला जिसको कह रहा बाहर चले जाए, टोटल आउटपुट CGST जो कि मेरा है मान लो 10,800। फिर मैं लिख रहा हूं टोटल इनपुट SGST मान लो 1800 लिखना था, 1800, और टोटल आउटपुट SGST जो कि कितना मेरा 10,800। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी जब हम पूरा वर्किंग नोट करते, मतलब जब सारी जनरेटियां मारते, तो मुझे पता चलता कि भैया मेरा इनपुट IGST कितने का है, 30,000। अगर कोई ऐसा केस होता और टोटल आउटपुट GST 12,000 का, मतलब इनपुट GST बहुत ज्यादा है और आउटपुट कितना 12,000। ठीक है, और ये क्वेश्चन में उठाया क्या कि टोटल इनपुट CGST 1800 का, टोटल आउटपुट 10,000 सेम रखा। ये क्वेश्चन मैंने सेम रखा, बस मैंने ऊपर का अमाउंट क्या बदल दिया। ठीक है, अब देखते भैया किस किस चीज के साथ एडजस्ट हो सकता है, किस किस चीज का एडजस्ट हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताओ भैया, हम लोग सबसे पहले करते हैं नेट IGST, ये काम करने वाला सबसे पहले, सबसे दिव्या आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये करते हैं। तो इसके हम करते क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्या, टोटल आउटपुट IGST, टोटल आउटपुट IGST कितना, टोटल आउटपुट 12,000 लिख दिया। इसमें से क्या करते, लेस करते हमारा टोटल इनपुट IGST, इनपुट कितना मेरा 30,000 पे। अब बताओ, जब 30,000 घटाया तो कितना आया, 18,000, कितना है मेरा 18,000। ठीक है, तो अब 18,000 तो ज्यादा हो जाएगा, उसको मजीद करने दो, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने दो कि मैं कितना रखूं, 18,000 कुछ ज्यादा हो जाएगा कि ना, 18 कुछ ज्यादा हो जाएगा। रुको, इसको मैं बदलता हूँ, 18 है ना, तो इसको मैं करता हूँ, कितना करूँ, चलो इसको करता हूँ, 18 कुछ ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको करता हूँ 25,000। कितना कर दिया, 25,000। ठीक है, इसको कर दिया 25,000। तो बताओ मुझे एक बात बताओ, 25,000 घटाया कितना है, 25,000 घटाने बाद समझो बात को, ध्यान से सुनो और समझो कि 25,000 कितना है, ठीक है 13,000। कितना है मेरा, 13,000 का। बताओ पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, भैया इतना तो भैया मेरे को नेगेटिव हो गया, तो मैंने लिख दिया इनपुट IGST। अब सोचो, सोचो बात को, हमने गवर्नमेंट को दिया 25,000 का टैक्स GST, आया बेटा कितना मेरे पास रिकवरी हुआ, सिर्फ 12,000। तो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट मांग क्यों रहे हो, अभी तो हम उल्टा आपसे लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो भैया कितना भैया सेटअप करना है, 13,000। अब इस 13,000 का सेटअप किसके साथ होगा, वही पहले तो CGST को देखेंगे। चलो अब CGST का एडजस्ट करते हैं। तो मैंने लिखा नेट, ध्यान दीजिएगा, नजर हटी दुर्घटना घटी, नेट CGST, हमको नेट CGST निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं टोटल आउटपुट CGST। टोटल आउटपुट CGST कितना मेरा 10,800, हमने लिख दिया 10,800।
10,800 में सबसे पहले किसका एडजस्टमेंट करते? 13 का इसका करते, ठीक है। लेकिन बाबू एक चीज नोटिस करो, सीजीएसटी नोटिस ये करना है कि इसके साथ मुझे सीजीएसटी का भी ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, इनपुट का, प्लस इसका जो लॉस है वो भी एडजस्ट करना है, ये दोनों काम करना है। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? तो देखो मैं कर क्या रहा हूं, देखो देखो मैंने क्या किया, मैंने लिखा लेस, इस बार मैं पहली बार लिख रहा हूं लेस, और कितना लिखा, पहले लिखा हूं इनपुट, इनपुट सीजीएसटी, ये एडजस्ट कर रहा हूं, पहले ये एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा कितने का, तो भैया सिंपल सा आ रहा है, कितना एडजस्ट करना है, 1800 ना, 1800 हटाया, कितना बचा, 9000। अब भैया 9000 मेरे पास बचा है नेट, अब 9000 में ये कितना एडजस्ट कर पाएंगे इसके साथ, 9000, ये वाला 13000 एडजस्ट करना है ना, तो क्या 13000 एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं, तो भैया कितना कर सकते हैं, 9000 तक हम तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो भैया हमने क्या किया, अब किया लेस, क्या लेस, क्या बोलकर इनपुट आईजीएसटी बोलकर, इनपुट कितना 9000, 9000 को एडजस्ट करने के बाद बचा कितना, ये 0, ये तो हो गया 0, खत्म। वो जो मतलब इनपुट आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी घटाया, बचा मेरा 9000, हाँ सरकार को देना क्या है, हाँ देना है मुझे सरकार को, तो भैया 9000 बचा। अब 9000 में देखो 18 जिसको सेटअप करना था मेरे को, तो 18 में कितना सेटअप कर पाएंगे, सिर्फ 9000, इसके अलावा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बाकी बचा कितना, नोटिस करो, बचाओ बताओ कि 13000 में से 9000 को एडजस्ट कर दिया, बचा कितना मेरा 4000। अब ये 4000 किसके साथ सेटअप करना है, लाइट बंद नहीं चालू रहना, ये किसके साथ करना है, तो अब देखो इसको करना है सेटअप किसके साथ, वो सुनो, इसको करना है नेट, नेट एसजीएसटी, पहले मैंने लिखा नेट एसजीएसटी, क्या लिखा, नेट एसजीएसटी, क्या लिखा इसमें, सबसे पहले लिखा मैंने टोटल आउटपुट एसजीएसटी, टोटल आउटपुट एसजीएसटी कितना है, 10800 है, ये रहा 10800 है, मैंने लिख दिया 10800, ठीक है। अब बताओ इसका इतना अमाउंट है, इनफ अमाउंट है कि ये 4000 जो बचा है ये प्लस इसका जो 1800 एडजस्ट हो जाएगा, आराम से। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले लेस कर दिया, ध्यान से सुना, लेस कर दिया क्या, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि भैया पैसा बहुत है, इसमें आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैं लिखा इनपुट आईजीएसटी, कितना आईजीएसटी करना है, 4000 सेटअप कर दिया, कितना बचा 6800। अब इसमें से क्या करूंगा, लेस इनपुट एसजीएसटी, अब इनपुट 1800, तो भैया कितना आया मेरा घटाने के बाद 5000, सॉरी, तो कितना है मेरा 5000 रुपया है। ये बैलेंस अमाउंट क्या है, देना है ना गवर्नमेंट को, ये बैलेंस अमाउंट देना है 5000। तो अब देखो कभी अगर कोई क्वेश्चन में आया कि आपका आईजीएसटी का अमाउंट बहुत ज्यादा है कि सीजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं हुआ, तो भैया कोई बात नहीं, उसको एचजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, भले ये 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीएसटी के उसके साथ एडजस्ट करेंगे, ठीक, क्या बात। अच्छा इसकी जनरेटिव क्या बनेगी, अगर इसका बोलता जनरेटिव को जनरेटिव क्या मानते हैं, सीरीज बात, पहले तो भैया हमने क्या किया, सेटअप किया ना, पहले सेटअप एंटी क्या बनती आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, कितने का सेटअप हुआ, 12000 का, मैंने बोला ना जो कम रहेगा 12000 का सेटअप, इतना का सेटअप होगा उतना का अमाउंट, एंटा में का 12000 का सेटअप कर दिया, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरी एंट्री क्या बनती है, सीजीएसटी वाली बनती है, सीजीएसटी वाले अच्छा क्या बात है, लिखते टोटल सॉरी आउटपुट सी, हल्ला मत करो, आप सुनो, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, इसमें जिसका जिसका सेटअप हुआ, पहले तो ये सेटअप हुआ इनपुट का, ये दोनों हुआ ना, तो क्या लिखेंगे टू, पहले लिख दूंगा इनपुट आईजीएसटी, लिखूंगा पहले इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, और फिर लिखूंगा टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, मान दिया। अब देखो है कितना 10800 बैठा दिया। अच्छा भैया कितना सेटअप किया, आईजीएसटी कर पाया 9000 इसमें दे दिया। अच्छा उसका कितना कर पाया 1800 कर दिया। अच्छा टू बैंक, अरे बच्चा ही नहीं तो बैंक को क्या होगा, ये बैलेंस बचा, बैलेंस तो कुछ नहीं बचा, तो भैया टू बैंक तो आया नहीं, खत्म हुआ। चलो अगला ठीक है, लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर इसके साथ क्या क्या एडजस्ट किया, पहले इनपुट किया तो लिखूंगा इनपुट
IGST अकाउंट, फिर लिखूंगा टू इनपुट SGST अकाउंट। ऐसे बैंक हाँ इसे गवर्नमेंट को पे करना है, बैलेंस अमाउंट है, साथ में क्या लिखा टू बैंक अकाउंट। अब ये बिठा दिया 10,800, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 1,800 और बैलेंस अमाउंट आपका 5 है। 5 4 9 10 10,800 हो गया कंप्लीट पूरा। बोलो समझ में आया? अगर किसी क्वेश्चन में मिल जाए कि भैया कुछ ज्यादा है तो भैया बस जो बचेगा उसको बाकी के साथ एडजस्ट कर लेंगे। यानी आप 1 रुपया भी गवर्नमेंट को छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट आपको छोड़ती है क्या है? ये ठंडी में रहेगा ना तभी गवर्नमेंट ठंडी काट के देंगे। 10 पैसा ही बचा 10 पैसा काट के देंगे, लिखिए भैया काट के देंगे, छोड़ेंगे 1 रुपये नहीं। बस अगर ठंडी चाहिए तो ठंडी काट के ही देता है। तो हम लोग वही करेंगे, हम लोग वही करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, यहाँ पे बात क्लियर हो गई। तो आज देखो मैंने आपको सबसे सिखाया अपने तरफ से। आई होप कि मेरी वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, और पक्का सीखा है, झूठ मत बोलना क्योंकि मुझे सच पता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक पे आएंगे, तो बहुत ही जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, आप मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको मोटिवेट करूंगा, सीधी सी बात है। चलो आज के लिए थैंक यू।